महंगाई महंगाई महंगाई। कोई पेट्रोल के लिए परेशान है तो कोई बोल रहा है कि भैया खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई है। पर मेन कारण किसी को पता नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये सरकार की चाल है, कुछ बोलते हैं कि ये इनकी सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ गई है। मेन कारण क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि लोगों ने खाना शुरू कर दिया है बहुत ज्यादा। हाँ, कोई कचौरी खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई आपके छोले भटूरे खा रहा है, तो इसलिए तेल की खपत बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए महंगाई बढ़ गई है। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में आपसे थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा कि थोड़ा पेट्रोल वगैरह का प्राइस आसपास कहाँ है, हमारे भारत में क्या है, कि यूपी में तो थोड़ा बहुत कम भी हो गया है, 99 के आसपास आ गया है। अभी करंटली आपका जो देहरादून वगैरह में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे अभी 103 ही चल रहा है। अब विदेशी मुल्क में अगर देखा जाए, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान में कितना है, तो पाकिस्तान में तो भैया आपका 146 पेट्रोल है। अगर चीनी की बात की जाए वहां पे, तो चीनी आपको करीबन 150 के आसपास पहुंच गया है। बट सबसे बड़ी चीज जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो है हमारी रसोई। रसोई में भैया सब, चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन हो चाहे शाकाहारी हो, उसको तो भैया सरसों का तेल या अन्य तेल, जैसे साउथ इंडिया में तो आपके कोकोनट ऑयल वगैरह खाते हैं, और आपके नॉर्थ इंडिया वगैरह में चाहे आपका वेजिटेरियन हो या कोई मतलब वेजिटेरियन हो या कोई नॉन वेजिटेरियन हो, तो वो लोग तो भैया मस्टर्ड ऑयल को ही प्रेफर करते हैं। तो यही सब चीजें कि मैं आपसे थोड़ा बताना चाहूंगा कि क्या कारण है कि इसका प्राइसेस एकदम बढ़ गया। जो सरसों का तेल हम 80 से 90 रुपए में लेने में कतराते थे, आज वही सरसों का तेल हम 200, 210, 190, 195 फ्लक्चुएट लगातार हो रहा है। ऐसे क्या है, मतलब ऐसे कैसे हो गया? तो यही सब चीजें मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मस्टर्ड ऑयल जो हमारा था, लगभग आज से 3-4 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस समय वो लगभग 150-160 रुपए के आसपास था। अभी जैसे कई भी आपकी कंपनियां हैं, चाहे फॉर्च्यून हो गई, चाहे आपका पतंजलि हो गया, चाहे आपका डालडा हो गया, चाहे आपका इमामी हो गया, तो इन सब के जो प्राइसेस वगैरह है करीबन 200 के आसपास हो गया है। लेकिन सरसों का जो तेल है वो भैया हम उसको छोड़ नहीं सकते। पेट्रोल के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है कि बोलेंगे हाँ भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करिए, आप साइकिलिंग कीजिए, और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, मेट्रोज यूज कीजिए। पर रसोई के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो। और भैया हमारे देश में तो यह है कि पकवान का ही मजा है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में, आखिर पेट्रोल के अलावा जो हमारी सबसे जरूरी चीज है रसोई, इसके दाम इतने बड़े क्यों हैं? थोड़े बहुत मैं आपके पास फैक्ट्स रखने चाहूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ पहले की बात, मतलब आज से 20 से 25 साल पहले की बात है, मतलब प्रति भारतीय अगर एक इंसान की बात करें, तो अगर मैं बात करूं 90 के दशक की, 93-94 में, एक इंसान लगभग 250 से लेके 400 ग्राम आपका तेल खाता था एक महीने में। ठीक है, वो कुछ सालों बाद आपका, मतलब मान लीजिए 2004-05 के आसपास ये थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब ये सरकारी आंकड़े हैं, आप समझ सकते हो सरकारी आंकड़े कैसे होते हैं, थोड़ा अप एंड डाउन होते ही रहता है। तो उस समय आपका 2004 के जो आंकड़े थे, ये था आपका, ये बढ़ के आपका 600 ग्राम हो गया मान लीजिए। फिर जब आपकी 2011 की रिपोर्ट आई, 11 की रिपोर्ट जब आई, तो ये चीजें और बढ़ गई। अब हमारी जनसंख्या जो हो गई थी 125 करोड़ की, 125 करोड़ की जनसंख्या हो गई थी हमारी, और प्रति व्यक्ति पर पर्सन कितना यूज करता था हमारा? लगभग 800 से 900 ml लगभग। ये आपके 2011 के आंकड़े हैं। कितने? 800 से लेके 900 ml। बट ऐसा होता क्या है? ठीक है, खाने पीने में मतलब आदतें चेंज हो गई, तो क्या इसके वजह से है? मतलब है, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से भी हो सकता है। देखिए, मेन जो परेशानी है हमारे देश में, देखो गेहूं तो हमने बहुत उगा लिया, हमारा यूपी बन गया भैया व्हीट ऑफ द बास्केट, आपका पंजाब बन गया व्हीट ऑफ द बास्केट। ये जो हमने यूएस से तमगा खींच लिया है कि व्हीट ऑफ द बास्केट अब आप नहीं हो, अब हम हैं। 47-48 की बात अलग थी जब हम आपसे आयात करते थे गेहूं,
अभी वो वाला समय नहीं है। अभी हम लोग दूसरों को एक्सपोर्ट करते हैं, और कोरोना के समय में तो हमने इतना बांटा है, फ्री में ही बांटा, उसके बाद भी हमारा स्टोरेज फुल है। लेकिन जब हम तेल की बात करते हैं, कोई सा भी तेल, चाहे आपका वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे आपका कोकोनट ऑयल हो, चाहे आपका ऑलिव ऑयल हो, ठीक है, ये सब हमारे देश में कितना होता है, लगभग ये मान लीजिए हम लोग करीबन, हमारी जो जरूरत है जनसंख्या के साथ, अभी हम कितने हैं, 135 करोड़ के लगभग हम इस समय हैं, और हमारी जो जरूरत है वो मान लीजिए करीबन है 24 मिलियन 25 मिलियन के आसपास है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता कितना है, हमारे यहाँ होता है करीबन 9-9.5 मिलियन के आसपास होता है। तो आप समझ सकते हैं असली पेच यहीं पर है। हमारे यहाँ होता तो बहुत कम है, करीबन जो हमारा टोटल जो यूज है, मतलब जितना 100% हम लोग यूज करते हैं, उसमें से हमारा 46% हम आयात करते हैं। कहां से करते हैं, विदेशों से करते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि विदेशों से हम कर रहे थे तो आज पहली बार दाम बढ़ गए, आज करते हैं तो पहले भी तो करते ही होंगे। तो वहीं पे मैं आ रहा हूं, यहीं पे पॉइंट आता है। अब क्या हो गया, लोग स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट इतने हो गए कि सब लोग इन्वायरमेंटल फ्री हो गए हैं। सब लोग चाहते हैं कि भैया पॉल्यूशन ना हो, इको फ्रेंडली हो जाए हम लोग। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं, बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं। और ये जो आपकी वनस्पतियां हैं, इनको हम ऑयल्स में यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंटल जो है वो इको फ्रेंडली बन जाए। और हम ये जो हमारी वनस्पतियां हैं, चाहे आपको मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इन सबको हम एडिबल ऑयल को, मतलब हम आपको ऑयल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स के रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, जहां तक भी ठीक है। लेकिन जो आयात करते थे, अब इन्होंने क्या करा है, अब ये चीज इन्होंने अपने यहाँ यूज करनी शुरू कर दी है। जैसे कि हमारा 46% जो है हम वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, कहां से करते हैं भैया, हम करते हैं नॉर्थ अमेरिका से करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन है भैया, नॉर्थ अमेरिका में हमारा आ गया अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, और कौन सा हो गया, यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप में कौन सा हो गया हमारा ऑलिव ऑयल, जो सबसे ज्यादा आपका हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम कहां से करते हैं, इंपोर्ट अपना स्पेन से करते हैं। आपने फिगोरो ऑयल सुना होगा, काफी लोग मतलब बाल वगैरह में यूज करते हैं। कुकिंग ऑयल तो हम लोगों के लिए काफी महंगा पड़ जाता है, लेकिन भैया जो खा सकते हैं वो खाते हैं। ऐसा फिगारो ऑयल आपने सुना होगा। और जो आपका ऑलिव ऑयल है फिगारो का, यानी ये जो पूरे विश्व का आपका 46% कवर करता है स्पेन। कौन करता है, स्पेन। स्पेन टोटल कवर करता है कितना, 46%। और बाकी का जो 22% करता है वो आपका इटली करता है। तो आप ये सोच लीजिए, जब हम इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, और हर इंसान जब उसको पता लग रहा है कि भाई इतनी सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है, और मतलब अब तो बायोफ्यूल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इको फ्रेंडली बन जा रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो पहले अपने आप यूज कर रहे हैं। और जो आयात कर रहे हैं तो उन्होंने उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। अगर टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी इनकम कैसे होगी, उनका जीडीपी कैसे बढ़ेगा। तो यही सब चीजें हैं। एक मेन कारण ये है, सबसे मेन कारण हमारे देश में क्या है, हमने गेहूं उगा लिया, चावल उगा लिया, लेकिन हमारा ये जो आपका खाद्य पदार्थ हो गए जिसमें आपके तेल आते हैं, इसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। जनसंख्या में तो हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आपका सरसों का तेल हो गया, जितने भी तेल हो गया, ये सब हमारे यहाँ बहुत कम होता है, आबादी के हिसाब से बहुत कम होता है। हम अपने आबादी का पूरा पूर्ति के लिए हम करीबन 40 से 50% हम इसको आयात करते हैं। और ये सब चीजें इन्होंने अपने टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए हैं। अभी देखिए चीनी के दाम नहीं बढ़े, चीनी हमारे अभी 40 रुपए किलो है। पाकिस्तान की बात करें, चीनी वहां पे 150 रुपए किलो बिक रही है, करीबन 150 रुपए आपकी पाकिस्तान में बिक रही है। पेट्रोल से भी महंगा। हमारे पेट्रोल माना कि 105 106 है, बहुत महंगा है भाई, पर वहां पे पेट्रोल 146 है। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा मतलब करना पड़ेगा, महंगा तो खैर है ही।
आम इंसान के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा, आसपास भी देखना पड़ेगा और एक के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ना है, क्योंकि इन सब चीजों में हमने कुछ खास तो किया नहीं है। अगर हमारी रुचि मतलब खाद्य पदार्थों में भी अगर हम खेती इस टाइप की करते हैं तो हमको इन सब चीजों को इतना नहीं करना पड़ता। अब गेहूं आज भी कितना है, 25 से 26 रुपए किलो मिल जाता है, क्योंकि इसी की खेती होती है। चीनी कभी महंगी नहीं होती, क्योंकि चीनी का कटोरा है हमारा यूपी है। तो ये सब चीजें हैं और भारत को अब इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे एडिबल ऑयल्स हैं, जितने भी यहाँ पे मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, ऑलिव ऑयल वगैरह भी थोड़ा अब हो रहा है, राजस्थान वगैरह में कुछ लोग उगा रहे हैं। तो हमको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आयात करेंगे तो वो तो अपने हिसाब से चेंजेस करते रहेंगे, टैक्सेस बढ़ाते रहेंगे और फिर सरकार तो फिर वही चीज देगी जितना उनको पड़ रहा है। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।